आइए प्रभु, कब आएंगे आप? एक रोज छोड़ जाएंगे ये संसार आपका। प्रभु आप कब आएंगे? कहीं ऐसा ना हो मेरे प्राण चले जाएं, आप तब आए। हे नाथ शीघ्र दर्शन दीजिए। और मेरे राम जी चले आए। जैसे भगवान आए, मैया सोचती कि आश्रम की तरफ आज कौन आया, पहले तो कोई नहीं आता हमारी तरफ, आज कौन आ गया। भगवान राम के समीप मैया पहुंची। और भगवान आपको पता है कब आए? जब से गुरुदेव भगवान कह करके गए उसके 10,000 वर्ष के बाद भगवान आए। 10,000 वर्ष बाद भगवान राम जब आए, मैया वृद्ध हो चुकी थी। आंखों की ये जो पलकें थी ना, इसकी भी चुटिया बन गई थी। लेकिन माँ के प्रतीक्षा में कोई कमी नहीं रही, भाव में कोई कमी नहीं रही। भगवान लग रहा है नहीं आएंगे, छोड़ो जाने दो, हम नहीं बुलाएंगे। माँ 10,000 वर्ष तक प्रतीक्षा की भगवान की। और भगवान की प्रतीक्षा करते करते मेरे नाथ एक दिन आ गए। भगवान के समीप मैया पहुंची। मैया सोच लगी आज कौन आया। भगवान को लगती है बार बार देखने। मैया ने याद किया कि गुरुदेव भगवान ने 5 पहचान बताई थी। और जब 5 पहचान बताई थी वो कौन कौन सी थी? कि सरसी जलोचन बाहु विशाला। गुरुदेव ने कहा था उनके नेत्र जो होंगे ना कमल के समान होंगे। पहला मैया ने देखा, पहली पहचान मिल गई, बिल्कुल कमल के समान नेत्र हैं। दूसरी पहचान गुरुदेव ने बताई, जो भगवान की भुजाएं होंगी, जो बाहें होंगी वो घुटनों से भी नीचे होंगी, बड़ी होंगी, लंबी होंगी। माँ ने जब भगवान की भुजाएं देखी तो घुटने से नीचे हैं। 2 पहचान मिल गई। अब तीसरी पहचान याद करती हैं कि जटा मुकुट सिर उर्बान माला। तीसरी पहचान जटाओं का मुकुट पहने होंगे। चौथी पहचान जो गले में माला पहने होंगे ना, उस माला का नाम होगा वनमाल। भगवान मैया भगवान से पूछती, प्रभु ये जो माला पहने इस माला का क्या नाम है? भगवान ने कहा वनमाल। बस मैया को 4 पहचान मिल गई। अब एक पहचान मैया सोची एक मिल जाए तो जान जाऊं कि राम आ गए। माँ ने याद करते करते याद किया, गुरुदेव ने कहा था वो अकेले नहीं आएंगे, कि श्यामा गौरा सुंदर 2 भाई। वो अकेले नहीं आएंगे, 2 आएंगे। एक सांवले होंगे, एक गोरे से होंगे। और जैसे मैया को 5 पहचान मिली, मैया भगवान के चरणों में लिपट गई कि शबरी सवार रास्ता आए हैं राम जी। भगवान को जैसे ही मैया ने पाया, बार बार भगवान के चरणों में गिरती हैं, बार बार भगवान को प्रणाम करती हैं। परम पुनीत आसन बिछाया, पद प्रक्षालन, पांव पखारने लगी। मैया कहती, प्रभु हमारे पास थोड़ा सा जल है, लेकिन वो जो जल है ना हमने आपको पीने के लिए रखा है, लेकिन आपके पांव पखारने के लिए मेरे पास जल नहीं है। एक और जल है हमारे नेत्रों में, और कहिए तो उन नेत्रों के ही जल से आपके पांव पखार दूं। कि अश्कों से धो रही है, अश्कों से धो रही है, उठाए हैं राम जी। मैया घबरा रही है भगवान को देख करके कि घबरा के दम न तोड़ दे ये बीमार आपका, आंखों को इंतजार है मेरे सरकार आपका। मैया भगवान की जो पांव थे अपने नेत्रों के जल से पखारने लगती। भगवान के चरणों को हाथों में रखा और हाथों पर भगवान के पांव पर अपने माथे को रख दिया और आंखों से अश्रुओं की धारा बहने लगी। मैया ने याद किया, गुरुदेव ने कहा था कि राम जी आएंगे तो उन्हें भोजन पवाना।
खूब सेवा करना। मैया बेर लेकर के आई और वही बेर पहले स्वयं चखती हैं, फिर भगवान को खिलाती हैं, कहीं खट्टे तो नहीं है। और भगवान उस बेर को बड़े प्रेम से, बड़े भाव से पाए जा रहे हैं। मैया को याद आया, गुरुदेव ने कहा था उनकी स्तुति करना। मैं किस प्रकार इनकी स्तुति करूं? केहि विधिया स्तुति करो तिहारी। किस प्रकार से आपकी स्तुति करूं मैं तो अधमों में भी अधम हूं। मैया शबरी कहती हैं कि मैं अधमों में भी अधम हूं। आप बताइए, जिसे भगवान के दर्शन हो रहे हैं साक्षात, वो कह रहा है कि मैं अधमों में भी अधम हूं। और हम लोग थोड़ा सा दान पुण्य क्या कर लेते हैं, हम जानते हैं संसार में हमारे जैसा तो कोई है ही नहीं। हम लोग बाहरी दिखावा, आडंबर बहुत करते हैं, और भगवान को आडंबर से बड़ी नफरत है। भगवान कहते तुम बुरे अगर हो तो बुरे ही मेरे पास आ जाओ, मैं ठीक करूंगा, लेकिन आडंबर मत करो। जब मंदिर में व्यक्ति पहुंचता है ना, तो भगवान के सामने जा करके कहता है, प्रभु मैं बड़ा कपटी हूं, प्रभु मैं बड़ा पापी हूं। भगवान से सब कह देता है। और अगर कहीं संयोगवश गेट के, मंदिर के दरवाजे पर कोई व्यक्ति सुन रहा हो और आप मंदिर से जैसे ही बाहर आए और आपसे पूछ दे, और पापी महाराज क्या हाल चाल है, और कपटी जी आप ठीक ठाक तो हैं, फिर क्या करेंगे? फिर तो आप अपना काम शुरू कर देंगे। क्यों भाई, अभी तो भगवान के सामने कह रहे थे तुम कपटी हो, पापी हो, तो स्वीकार कर लो कि हो। लेकिन व्यक्ति इसलिए कहता है कि जानता है भगवान तो सुन ही नहीं रहे, भगवान तो जान ही नहीं रहे, तुम पत्थर जैसे पड़े हैं चुपचाप। मैया शबरी कहती है, प्रभु मैं किस प्रकार आपकी स्तुति करूं? भगवान कहते हैं, मां चिंता न करो, आप पढ़ी लिखी नहीं है, अनपढ़ हैं, लेकिन आपका बेटा राम तो पढ़ा लिखा है। मैं आपको बताता हूं, आपके भीतर 9 की 9 भक्ति विराजमान है। और भगवान राम ने मैया शबरी को 9 भक्ति बताई, 9 धा भक्ति बताई कि प्रथम भगत संतन कर संगा, दोसरी रति मम कथा प्रसंगा। प्रथम भगति संतन कर संगा, दोसरी रति मम कथा प्रसंगा। गुरुपद पंकज सेवा, तीसरी भक्ति अमान, चौथी भगति मम गुण गण, करी कपट तजगान। मंत्र जाप मम दृढ़ विश्वासा, पंचम भजन सुवेद प्रकाश। छठतम शील विरति बहु कर्मा, निरत निरंतर सज्जन धर्मा। सातव सम मोहि मय जग देखा, मोहि संत अधिक करि लेखा। आठव जठाला संतोषा, सपने नहीं देखई पर दोषा। नवम सरल सब सन चलईना, नवम सरल सब सन चलईना। मम भरोसहि हर सन दीना, मम भरोसहि हर सन दीना, मम भरोसहि हर सन दीना। 9 धा भक्ति बताई, 9 भक्तियां। पहली भक्ति क्या है कि प्रथमा भगति संतन कर संगा। पहली भक्ति क्या है? संतों का संग है। और दूसरी भक्ति क्या है? जो आप लोग बैठ करके आज 9 दिन से कर रहे हैं, भगवान की कथा सुनना, भगवान की कथाओं में प्रेम रखना, ये दूसरी भक्ति है। तीसरी भक्ति है गुरुपद पंकज सेवा, अपने गुरु की सेवा करना, अपने गुरु को सर्वस्व मानना, उन्हें भगवान की दर्जा देना, उन्हें भगवान के जैसे मानना, उनके ऊपर संदेह न करना। गुरु पद पंकज सेवा। तीसरी भक्ति अमान, अर्थात अमान रहित होकर के, मान सम्मान को छोड़ करके अपने गुरु की सेवा करो। चौथी भगति मम गुना गना, करई कपट तज ज्ञान।
कपट का त्याग करके हमारी भक्ति करो। मंत्र जाप मम दृढ़ विश्वासा, भगवान के मंत्र का जाप अगर करते हैं तो विश्वास के साथ करिए। पंचम भजन सुवेद प्रकाशा, ये पांचवी भक्ति है। छठ दम सील बिरति बहुकर्मा, निरत निरंतर सज्जन धर्मा। का छठवीं भक्ति वो है कि आपके जीवन में सज्जनता पूर्वक धर्म पूर्वक जितना धन आ रहा है उसी में संतुष्ट हो जाइए। ये छठवीं भक्ति है। सातों सम मोहि मैं जग देखा, इस पूरे संसार को राममय देखो, हर जीव में राम का दर्शन करो। मोते अधिक संत करी लेखा, हमसे भी ज्यादा संतों की सेवा करो, हमसे भी ज्यादा संतों का सम्मान करो। ये सातवीं भक्ति है। मोते संत अधिक कर लेखा। आठों जथा लाभ संतोषा, सपने नहीं देखई परदोषा। आठवीं भक्ति है कि संतोष हो जाए, और अधिकतर यही नहीं होता है, संतोष हो जाए, ये आठवीं भक्ति है। स्वप्न में भी किसी पराई के दोष का दर्शन न करिए, ये आठवीं भक्ति है। और महाराज नौवीं भक्ति कहा, नवम सरल सब सन छल ही ना, मम भरोस ही हर्ष न दीना। नवीं भक्ति है सरल हो जाना। लेकिन आपको एक बात बताऊं, जिसने पहली भक्ति करना शुरू कर दिया उसके भीतर आठों की आठों भक्ति अपने आप आ जाएगी। पहली भक्ति क्या? जिसने संतों का संग करना प्रारंभ कर दिया वो धीरे धीरे अपने आप बन जाएगा। क्यों? जो संत का संग करेगा पहली भक्ति पूर्ण, और जब संत के साथ में रहेंगे तो दुनिया का प्रपंच तो सुनाएगा नहीं, कथा तो सुना लेगा थोड़ी बहुत, दूसरी भक्ति पूर्ण। और जब गुरु जी के पास रहेंगे तो सेवा करेंगे ही, मान सम्मान से परे वैसे ही हो जाएंगे, तीसरी भक्ति भी पूर्ण। कपट का त्याग कर देंगे, चौथी भक्ति पूर्ण। और जब गुरु जी के पास रहेंगे, गुरु जी मंत्र देंगे ही, उस मंत्र का जाप करने लगेंगे विश्वास के साथ, पांचवी भक्ति भी पूर्ण। धीरे धीरे सब पूर्ण। लेकिन एक बात बताएं, जो नौवीं भक्ति भगवान ने बताई कि सरल हो जाना, लेकिन सरल कहना जितना सरल है, सरल बनना उतना ही कठिन है। दुनिया में डॉक्टर बन जाना, इंजीनियर बन जाना, डीएम बन जाना, पीएम बन जाना, सीएम बन जाना, यहाँ तक कि कथावाचक बन जाना, ये सब सरल है। लेकिन सरल बनना बहुत कठिन है। सरल कौन है? सौ से सीता, र से राम, ल से लक्ष्मण। सीता राम लक्ष्मण जिनके हृदय में विराजमान है वही है सरल। और विराजमान होंगे कैसे? निर्मल मन जन सो मोहि पावा, मोहि कपट छल छिद्र न भावा। जो कपट का त्याग कर दे, जिसका हृदय निर्मल, उसी के हृदय में वास करेंगे। और ये संभव नहीं है कि कोई कपट का त्याग कर दे, चतुराई का त्याग कर दे, मन से, वचन से, कर्म से। और जिसने इन सब का त्याग कर दिया, भगवान उसके हृदय में विराजमान होते हैं।